अनवर रजा साहब, एक तो ये 3 वजारतों की इन्वॉल्वमेंट, फिर निगोसिएशन बहुत मुश्किल रहेगी, बातचीत मुश्किल होगी, क्योंकि जाहिर है अवाम पे पहले से बहुत ज्यादा बोझ है, इस बोझ को मजीद बढ़ा दिया जाएगा। अब मामलात को आगे बढ़ाने के लिए आपको लगता है कि अवाम को किसी किस्म का रिलीफ देते हुए इस बातचीत को पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है, या हम जो खुशी खुशी हर बार एक और प्लान ले लेते हैं IMF के अलावा, क्या हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है? क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है मईशत को दोबारा पटरी पर लाने के लिए, या हमारे जो खसारे हैं उनको पूरा करने के लिए कोई प्लान बी भी तो होना चाहिए? कब तक हम ये प्रोग्राम्स लेते रहेंगे IMF से? सलमा, पहले तो आपको और मेरे जो कोलीग्स हैं कोई बात, और ये बात दुरुस्त है कि पहले के प्रोग्राम में आपने जो था डी रन की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम के बगैर आप रह सकते हैं, और ना ही आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपके जो अखराजात हैं, गर्दिशी कर्जे हैं, बाकी जो आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आपने पे करनी है, और जो सूद है वो भी आपने अदा करना है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो आपके पास आनी है। आपके माशी हालात के साथ साथ अगर आपके सिक्योरिटी के हालात बेहतर हुए तो फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी होगी। और जिन वजारतों का आपने जिक्र किया, आप देखें अभी से उनमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो भी कोई इतने पायदार नहीं। आपको ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी है, शॉर्ट टर्म आपको प्रोग्राम की तरफ जाना है, फिर आप IMF के प्रोग्राम की तरफ बढ़ सकेंगे। आपको ये प्रोग्राम जरूर लेना है। मुझे नहीं लगता कि आप इस सिचुएशन में, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, अभी आपको ब्रीथिंग स्पेस हासिल हुआ है। अभी आपने आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए आप आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। अगर आपने IMF के प्रोग्राम में जाना है तो फिर आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, गैस की कीमतों में पहले ही इजाफा हो चुका है, और दीगर जो महंगाई है वो भी आपके सामने वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। प्रोग्राम तो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन आवाम को रिलीफ देता हुआ मुझे दिखाई नहीं दिया जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत अगर संजीदा है तो उन्हें अपने अखराजात को कम करना होगा, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजन है वो बड़े तेजी से लेने होंगे, और आपको शॉर्ट टर्म के साथ साथ ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज देनी होंगी ताकि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आए, और आपका जो लोकल सरमायाकार है उसको भी आपने फैसिलिटेट करना है। पाकिस्तान में जो इदारों की सूरत है उसको बेहतर करने की जरूरत है। IMF ने आपके लास्टली जो प्रोग्राम आपने लिया था उस पर तो इत्मीनान का इजहार किया है, और ये इस बात की गमाजी है कि आपको आइंदा प्रोग्राम जरूर मिल जाएगा, और आप उसके बगैर रह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने आगे बढ़ना है, आपने जो पेमेंट करनी है, जो सूद अदा करना है, वो अगर IMF का प्रोग्राम हुआ तो फिर आप आगे बढ़ सकेंगे। अदरवाइज मैं नहीं समझता कि आपकी जो माशी सिचुएशन है वो बेहतर है। इसलिए प्रोग्राम के साथ साथ अगर आप पैरेलली आवाम की बात करें, पैरेलल देखें, तो मुझे नहीं लगता कि आप आवाम को रिलीफ दे पाएंगे। आपने मुल्क को आगे लेकर बढ़ना है तो फिर हम आपको IMF की वो कड़ी जो शराइत है वो भी आपको पूरी करनी होगी। उसमें आपको पेट्रोल महंगा आप इसलिए भी करते हैं, दो बात होती है। एक तो आपने जब आलमी मार्केट में पाकिस्तान देखता है कि पेट्रोल कीमतों में इजाफा हुआ तो आपको करना पड़ता है, और दूसरा अगर आपने टैक्स कलेक्ट करना हो तो फिर आपका सारा बोझ जो होता है वो हुकूमत आवाम पर डालती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आवाम के साथ साथ अगर हुकूमत अपने अखराजात कम करे तो मैं समझता हूँ तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह कमजोर माशी सूरत में आप एक हेलीकॉप्टर भी खरीद लें, आप गाड़ियां भी खरीद लें, आपके अखराजात ऐसे बढ़ते चले जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस के लिए तो मुलाजमीन के लिए 4 माह से ज्यादा की भी आप अदा करते, तो मुझे बताएं कि रिलीफ कहां से मिलेगा? रिलीफ फिर सिर्फ मखसूस तबके के लिए रह जाए, आवाम के लिए ऐसा रिलीफ होता दिखाई नहीं दे रहा। एक जगह से बचा के दूसरी जगह पे झोंक दिया जाता है और आवाम के लिए फिर कुछ नहीं बचता।